नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको मुबारकबाद देने वाला हूं। आपको मालूम है कि आज ज़हीर के जो निकाह ख्वान और गवाह हैं उनकी अदालत ने ज़मानत मंजूर कर ली है। जी हाँ, तो बिल्कुल जो लोग आपको गुमराह कर रहे थे और जिन्होंने बड़े बड़े आकर दावे किए कि जी देखे निकाह ख्वान मुकर गया है और गवाह भी मुकर गया, तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी खबरें देखने को भी मिली होंगी। आज सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर की अदालत ने उनकी ज़मानतों पर जो फ़ैसला मंजूर किया था उसको आज जारी कर दिया गया है और उन्होंने वाज़िया कहा है इन मुल्ज़मान का किसी भी किस्म का कोई ऐसा गुनाह साबित नहीं होता, तो इसलिए अदालत ये मुनासिब फ़ैसला जारी करती है कि इन मुल्ज़मान की ज़मानत को मंजूर करके इनको फौरी जेल से रिहा किया जाए। तो नाज़रीन, आज की ये सबसे बड़ी खबर थी और ये खबर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको दी जाएगी, क्योंकि इसके अलावा जो आपको खबरें दी जा रही हैं या दी जा रही होंगी उनमें बहुत सारे तज़ादात होंगे और उनमें कहीं कोई सच्चाई दिखाई नहीं देगी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ज़हीर के जो गवाह है असगर अली जो निकाह ख्वान है वो पिछले तकरीबन 3.5 से 4 माह के अरसे से जेल में बंद थे और उनको जेल में बंद करने की कोई बड़ा गुनाह नहीं था कि उनको इतनी बड़ी सज़ा दी गई। लेकिन ये कराची के जो मुद्दई मुकदमा की जानिब से जो उनके जो बदमाशी उनकी तरफ से जो की जा रही थी ये उनको आज मुँह की खाना पड़ गई है, क्योंकि कल से ही हम आपको बता रहे थे कि अब खुशखबरियों का सिलसिला शुरू होगा। तो आज की ये सबसे बड़ी खुशखबरी थी जो मैंने समझा कि मैं अपने नाज़रीन को ज़रूर बताऊं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो अपनी अदालतें लगाकर अपने यूट्यूब चैनल पर वकालत भी लगाया करते थे और सुबह शाम दोपहर आपको झूठ से झूठ और बोलते थे और फिर आप उनकी बातों को बड़े ऐसे इस तरह से आप सुनते थे कि जैसे ये पता नहीं कितनी सच्ची खबरें बता रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको गुमराह करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आज सिंध हाई कोर्ट ने फ़ैसला जारी कर दिया है कि ज़हीर और परी के जो गवाहान और जो उनका निकाह ख्वान था उनको आज अदालत से ज़मानत मिल गई है और ये देखते हैं कि अब एक आधे दिन में वो अपने घर भी तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जो परी का जो बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए जो सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था कि 15 दिन के अंदर अंदर परी को किसी भी अदालत में बुलाकर उसका मौक़िफ़ लिया जाए। तो नाज़रीन, आज मैं आपको इस हवाले से भी बात बता दूं कि अब जब परी वापस आएगी अपना मौक़िफ़ देने के लिए, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि परी आज भी अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम है जो उसने पहले दिन से रिकॉर्ड करवाया था। तो बहुत सारे झूठे अब बेनकाब होने वाले हैं, लेकिन मैं साथ ही साथ एक मैसेज उस शख्स को भी दूंगा जो सारा इस मलबे का ज़िम्मेदार है, जो चाहता है कि इन बच्चों को सज़ा दी जाए। लेकिन मैं उसी शख्स से मुखातिब हूँ और उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अब भी आपके पास वक्त है, जीत को अपने सर ले लें, क्योंकि अदालत अब जो फ़ैसला करने जा रही है उसके बाद आपका पूरी दुनिया में जो तमाशा लगा जाएगा वो आपसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बच्चों की खुशी को तस्लीम करें और बड़ेपन का मुजाहरा करें, क्योंकि अदालतें तो हक़ और सच पर फ़ैसले देती है। अदालतें यूट्यूबर की झूठी मनगढ़ंत कहानियों पर या उनकी कहानियों को सुनकर फ़ैसला नहीं देती। अदालतों में उन सबूतों पर फ़ैसले किए जाते हैं जो अदालतों में पेश किए जाते हैं। तो इनकी जानिब से आज तक जितने भी सबूत दिए गए वो सारे के सारे बेबुनियाद थे, उनका किसी किस्म का कोई केस से कोई लेना देना नहीं था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह से सच की पहली जीत हुई है। हम इंशाल्लाह इसी तरह जो भी कामयाबी होगी वो सबसे पहले आपको आगाह करेंगे, क्योंकि हमारी कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर ही नज़र आएगी। तो जैसे इस हवाले से कोई मज़ीद पेश रफ्त आती है तो मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।